नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हमारे साथ में श्री मोनू कश्यप जी, सोनू कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष पीकेबी, मोहम्मद मुमताज जी, महासचिव, कुलदीप सैनी जी, सोनू जी और हमारे बड़े भाई सुभाष नंबरदार जी, वरिष्ठ नेता भारतीय किसान यूनियन, एवं मेरे परम पूज्य स्वामी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अश्वनी कश्यप जी, अजनेश कश्यप जी, सुमित कश्यप जी, मोहम्मद अकरम जी, करनेश सैनी जी, महेंद्र जी, रवि दीवान जी, प्रदीप कुमार काला जी, रजत पवार जी, अंकित चौधरी, परवेज आलम, केयर सिंह जी, हमारे बड़े भाई जोत सिंह जी, प्रधान जुल्फिकार जी, साबिर राणा जी, मुर्ताजा राणा जी, परवेज आलम जी, अफजाल जी, एहसान जी, दानिश जी, नौशाद जी, मुराद जी, दिवाकर जी, असलम जी, रिजवान, कारी साहब, अक्षय, आमिर खान साहब। दोस्तों, पहले तो बड़ी माफी चाहूंगा कि सर्दी में आप सब लोगों को परेशान किया। दोबारा से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। दोस्तों, जिस तरह से आज शौकत प्रधान जी, रिजवान जी, इसरार जी, सलमान जी, तैयब जी, जुल्फिकार प्रधान जी, साबिर राणा जी, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से आप सबकी खिदमत में जुटा हुआ हूं लक्सर में, और जितना प्यार मुझे आप लोगों ने दिया, मैं हमेशा अपने दिल में उस चीज को समा के रखूंगा। दोस्तों, हम लोग काफी सालों से हमारी इस लक्सर विधानसभा में एक संघर्ष के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लक्सर को कई बार ऐसे ऐसे विधायक मिले जिन्होंने इस लक्सर को बहुत पीछे पछाड़ दिया, और हम इसी संघर्ष के साथ लगे हुए हैं कि हमारे जो लक्सर की सम्मानित जनता है, देवतुल्य जनता है, वो किस तरह से इस लक्सर के विकास को, इस लक्सर के सौंदर्य को बना सके। मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूं, क्योंकि मैं नेता तो हूं, पर जो नेता का जो शब्द होता है उसे मुझे बड़ी दुख भी होता है और नफरत भी आती है मुझे, क्योंकि नेता ये बहुत हैं, लेकिन जो नेता जो होता है वो जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। नेता का शब्द गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उस शब्द को गलत बना दिया है, क्योंकि लक्सर में कई बार विधायक आए गए, अभी जो विधायक हैं, मैं आप सबसे पूछता हूं कि कितनी बार आप लोगों ने उन्हें अपने बीच में देखा है? हाथ उठाइए। मजा नहीं है, एक हाथ उठ रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे विधायक को चुनते हैं जो हमारे बीच में नहीं होता। यह लक्सर की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बना दिया जो लक्सर की जनता के साथ ना उनसे मिलता है, ना क्षेत्र में होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं 2011 से और अब तक इस लक्सर की जनता के साथ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ढंग से मिलता रहता हूं, और इस चीज को आपको बदलना होगा। विधायक वो होना चाहिए जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। ऐसा विधायक नहीं चाहिए हमें जो सिर्फ
साल 6 महीने में एक बार आए और घूम के ऐसे चला जाए। विधायक को क्यों चुनते हैं हम लोग? कि ताकि वो हम लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे, जो हमारे काम है, जो हमारे विकास कार्य हैं, उनको पूरा करा सके। ये चीज बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरे जिला हरिद्वार के अंदर लक्सर विधानसभा ऐसी है जो पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है, और ये गलती हमारी है, हमारी जनता की है, लक्सर की जनता की है कि हम बिना देखे बिना पहचाने एक आवाम के हिसाब से हम लोग ऐसे विधायक को चुन लेते हैं जिसके दर्शन नहीं होते। मैं जो आज लक्सर में लगातार खड़ा हुआ हूं तो सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार से। जहां मुझे बुलाओगे, जहां मुझे खड़ा करोगे, मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, जहां मुझे कहोगे। ये नहीं है कि मुझे 27 में चुनाव लड़ना है या 24 में चुनाव लड़ना है। जो आपका आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। चाहे आप किसी को पसंद करो, कांग्रेस वालों को पसंद करो या हमारे भाजपा के किसी नेता को पसंद करो, लेकिन प्रमोद खारी आपके साथ खड़ा है। आपके बीच में रहूं मैं, आपके बीच में रहूंगा, लेकिन यही मेरी प्रार्थना है कि जल्दीबाजी में ये कदम मत उठाओ जो 5 साल पछताना पड़ जाए हमें। क्योंकि जब मैं अपने युवा साथियों को देखता हूं, क्योंकि लक्सर के अंदर आजकल एक नशा बहुत बड़ा चल रहा है, जिसकी मैंने आवाज कई बार उठाई। नए नए बच्चे, नए नए युवा साथी जिनकी उम्र अभी कॉलेजों में है, कॉलेजों में पढ़ने की है, स्कूल जाने की है, आज जब उन बच्चों को मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है मुझे कि वो बच्चे जिनको कॉलेज जाना चाहिए था, जिनको माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए था, आज वो बच्चे गलत संगति में फंस गए हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, और ये गलती हमारी है। मैंने हमेशा ये चीज सोची कि अगर आप लोग मुझे मौका दोगे, आप लोगों को मुझे अपना आशीर्वाद दोगे, तो पूरी कोशिश ये करूंगा कि लक्सर के अंदर हर वो चीज होनी चाहिए जो हमारे युवा साथियों को मिले। कॉलेज यहां नहीं है, इंस्टीट्यूशन यहां नहीं है, स्पोर्ट स्टेडियम यहां नहीं है, या कुछ भी नहीं है ऐसा। और विधायक कितने बदल दिए आपने लिस्ट के हिसाब से। अगर एक भी विधायक अगर सही दिमाग में आके काम कर लेता, उसको ये लगता कि मेरे बच्चे तो अमेरिका और विदेशों में पढ़ रहे हैं, अगर वो लक्सर के बच्चों को भी चीज समझ लेता तो लक्सर आज बहुत आगे होता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कई बार चले जाते हैं कि चलो भाई नेताओं के पीछे पीछे चलो। मैं तो वैसा नेता भी नहीं हूं कि मेरे पीछे भीड़ चले। मैं तो सिर्फ आप लोगों का समर्थन चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहता हूं मैं। आप मुझे अपना आशीर्वाद दो, मैं हर जगह आपको खड़ा मिलूंगा। आप मुझे धक्का भी दे दोगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप मुझे धक्का भी दे दोगे, मैं तब भी आप लोगों का पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं, आपके पीछे पीछे रहूंगा। लेकिन ये हमारी जो विचार है उसको आपको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और ये क्षेत्र जब 20 साल पहले था, आगे भी ऐसे रहेगा। और ये चीज आपको देखनी है, आपके हाथों में है। जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि जो जनता होती है वो देवतुल्य जनता होती है, भगवान का स्वरूप होता है वो। लेकिन उसी को विधायक बनते नहीं, उसी को ये लोग भूल जाते हैं। मैं जब राजनीति में आया था तो मैंने सबसे पहले कॉलेज की राजनीति करी थी, और कॉलेज की राजनीति जो करता है उसको जनता का हर दुख सुख हर चीज से उसको पता होता है। मैंने लाठियां खाई है छात्रों के लिए, मैंने कॉलेज में चुनाव लड़वाए हैं, मैंने समस्याओं का हल करवाया है, क्योंकि मैं युवा हूं और युवाओं को एक युवा ही समझ सकता है कि उसका दुख क्या है, किसी का क्या चाहता है। अगर कोई युवा कहीं जाके नशा करता है, कहीं दारू पीता है या कहीं गलत संगति में जाता है तो उस नेता का क्या लेना देना। वो तो सोचेगा कि ठीक है, चुनाव के वक्त जाऊंगा, मिठाई
मिठाई का डब्बा लेके वोट तो मुझे पड़ जाएगी, वोट तो मुझे पड़ जाएगी। यही धारणा निकालनी है हम लोगों को। विधायक का मतलब क्या होता है? विधायक जनसेवक होता है, और जनसेवा का मतलब होता है जो जनता के साथ उसकी सेवा में, उसके दुख में, उसके दर्द में खड़ा रहे। सुख में तो सब आ जाते हैं, लेकिन दुख में कौन आता है? जब विधायक के पास हमारा कोई युवा साथी जाता है तो विधायक के जो लोग होते हैं वो ये कह देते हैं कि विधायक जी तो बिजी हैं, लेकिन विधायक जी बाथरूम में होते हैं, विधायक जी बाथरूम में होते हैं। तो ये धारणा हम लोगों को चेंज करनी है, ये धारणा से हमें अलग हटना है। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सबसे पहले इंसानियत है। इंसान से तो बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें जो हमारे वालिद साहब थे, हमारे पिताजी थे, उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। नेतागिरी अगर करनी हो तो जनता के सुख दुख में रहो, जनता के काम आओ, जनता की सेवा में रहो, वही नेतागिरी होती है, वही सेवा का परम धाम होता है। लेकिन आज विचारधारा बदली हुई इन लोगों की। मुझे सेवा का मौका दीजिए। विधानसभा के चुनाव तो भी 5 साल है। मुझे आप जो बोलेंगे कि भैया प्रमोद खारी रात को 2 बजे हमारे यहाँ ठंड में बैठ जाओ, तो मैं ठंड में भी बैठ जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 27 में चुनाव है, मुझे चुनाव लड़ना है। जो आपका आदेश होगा, आपने कहना है कि प्रमोद खारी चुनाव नहीं लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा, लेकिन प्रमोद खारी आपके साथ है। प्रमोद खारी जिंदाबाद, प्रमोद खारी जिंदाबाद। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, हर आदमी का अपना अपना नेता होता है। अच्छी बात है, लेकिन सोच वो रखो जो व्यक्ति आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हो। नेता वही कामयाब होता है, नेता वही होता है जो उसकी अपनी फैमिली होती है तो वो जनता को भी अपनी फैमिली समझे, अपना परिवार समझे। मैंने कभी, मुझे मेरा कैरियर 22 साल का रहा, उससे पहले मैं कांग्रेस में था, भाजपा में अब आया हूं, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है, वही हमेशा रहनी है। राजनीति एक स्वरूप होता है, राजनीति का काम करने का तरीका होता है। 22 साल का मेरा कैरियर रहा राजनीति का, लेकिन कोई एक भी आदमी अगर ये बोल दे कि प्रमोद खाली राजनीति कर रहा है, उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हम लोग तो विश्वास पे रहते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करें, मौका ढूंढते हैं, उसके दर्द में शामिल रहते हैं। जब कोई गरीब आदमी परेशान होता है तो बहुत दुख होता है इस चीज का मुझे, और मैं अपने स्टैंड पे हमेशा रहता हूं। अगर कोई नेता जनता के हित में काम नहीं करता तो अगर वो मेरी भाजपा का भी है तो मैं उसके खिलाफ भी बोल जाता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हम तो सन्यासी हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो गलत बोलेगा हम उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। जो किसी पार्टी का तुम्हारे साथ है, कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं उस नेता का हमेशा सम्मान करता हूं जो जनता के हित के लिए काम करे, जनता के हित के लिए सोचे। और कोई आदमी अगर भड़काने का काम करता है, वो हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, मैं ईसाई, ऐसे आदमी को तो मैं बहुत दूर रखता हूं। वो धारणा आपको बदलनी होगी। लक्ष्य में बहुत बच्चे मुझे फोन करते हैं कि भैया हम बेरोजगार हैं, हम क्या करें, आपके साथ जुड़ जाएं। मेरा सीधा सीधा एक जवाब होता है कि मेरे साथ जुड़ के क्या करोगे? पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पे जाओ और वहां पर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ताकि तुम लोग बेरोजगार से रोजगार पे आ सको। अरे चाहता तो मैं भी नेता हूं, मैं भी उसको कह सकता था मेरे साथ जुड़ा रहे, दिन रात मेरे पीछे पीछे। ये धारणा चेंज होनी चाहिए, ये धारणा बदलनी चाहिए। अपने लालच के लिए किसी को यूज मत करो। मैं उन नेताओं के लिए बोल रहा हूं जो अपने लालचों के लिए हर आदमी को यूज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई सारे गांवों में गया, जो 2012 में मैंने रोड देखी, आज भी ऐसी कैसी रोड तो ऐसी कैसी है, लेकिन वहां पर
बोर्ड चेंज हो गए, नहीं। कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे रोड है कि आदमी जा ही नहीं सकता। तो इस चीज को आपको बदलना आपके हाथ में है। मेरे लिए जो आदेश होगा, आप कहोगे कि भाई पुलिस से रखाना तो मैं पुलिस से रखा लूंगा, आप कह रहे हैं कि सर फोड़ना तो सर फोड़वा लूंगा, मैं तो आपके पीछे पीछे हूं। जो आपका आदेश होगा वो प्रमोद खाली करेगा, जैसा आप लोग कहोगे। तो मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरी माता, मेरी बहनें, हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। और मुझे लगता है कि एक बार आदमी समझ जाता है मातृशक्ति अपने दिमाग से बहुत आगे चलती है। अगर मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो समझो साक्षात महाकाली का आशीर्वाद मिल गया। और मुझे तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि मुझे इस बार आप आशीर्वाद दोगे, चुनाव के लिए नहीं, कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं, आप लोगों के साथ खड़ा हो सकूं। क्योंकि लक्सर की जो आप तो सब मेरे बड़े हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माता हैं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत गर्वता महसूस करूंगा कि आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल गया। और इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि प्रमोद खाली ने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष किया है, संघर्ष करूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। भाई जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। न कभी किसी पद का लालच किया, न किसी सरकार में जाने का लालच किया। इतना जरूर है कि जनता मेरे साथ है, मेरे परिवार मेरे साथ है, तो मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि इस बार आप लोग आशीर्वाद दोगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, रात को 12 बजे भी मुझे फोन करोगे तो मेरा फोन उठेगा, रात को 12 बजे भी आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपको खड़ा मिलूंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। हमारे पिताजी भी एक संघर्षशील नेता थे, अब तो नहीं रहे हो, और उन्होंने भी हमेशा जनता के साथ काम किया। कोई भी आदमी दबा कुचला उनके पास आ जाता था तो वो अपनी गाड़ी में बैठा के उनको साथ लेके जाते थे कि बताओ भाई क्या काम है। और वही सीख हमारे पिताजी ने हमें दी। नेतागिरी का कोई लालच नहीं है, लालच है तो सिर्फ आप लोगों की सेवा करने का।